सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पे बरस रही होगी। आज मैं जिस विषय पे बात करने जा रही हूँ या आज जिस विषय पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो एक ऐसा विषय है जिस पे आपने कई लोगों के तर्क सुने होंगे, सबकी अलग अलग राय सुनी होंगी। तो आज मैं भी उस विषय पे कुछ अपनी राय आपको बताना चाहती हूँ और आपकी जो राय है वो भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो सवारी होती है, आपने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा माता की सवारी आ रही है। क्या है? आपने बहुत से लोगों के मुंह से सुने हैं कि नहीं, ये तो झूठ है, ये पाखंड है, ऐसा नहीं होता है, ये तो गलत है, ये सब ऐसा कुछ नहीं होता है। इतने भक्त हैं कि माँ को उनकी सवारी नहीं आ रही है तो क्या सवारी ऐसे ही आ जाती है। ऐसे बहुत आपने सुने होंगे, बहुत से लोगों के मुंह से ऐसी बातें आपने सुने होंगे। तो रियलिटी क्या है सवारी क्या होती है, क्या आती है, नहीं आती है, झूठ है, इसके विषय में हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं, इस जगत में, इस संसार में भगवान ने सिर्फ मनुष्य ही नहीं बनाया है। मनुष्य के साथ साथ जानवर, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जितनी भी आप देखेंगे जीव हो चाहे इंसान हो, अनगिनत भगवान की रचना है। आप किसी की भक्ति को नाप नहीं सकते, आप किसी की भक्ति की तुलना नहीं कर सकते, आप किसी की भक्ति को अपनी भक्ति से कम नहीं आंक सकते या अपनी भक्ति को किसी की भक्ति से श्रेष्ठ नहीं मान सकते। कृपा उसको भी मिलती है जो कभी पूजा नहीं किया, और कृपा उसको भी मिलती है जो दिन भर बैठता है। लेकिन फ़र्क इतना होता है कि जो कभी पूजा नहीं करता उसको कृपा इसलिए भी मिलती है क्योंकि उसकी आत्मा और मन जो होता है बहुत साफ होता है, सुथरा होता है। हम भी भक्ति करते हैं, पशु पक्षी भी भक्ति करते हैं, पेड़ पौधे भी भगवान ईश्वर की भक्ति करते हैं, सब करते हैं, सब उन्हीं का बनाया हुआ है सब। तो आप किसी की भक्ति के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते, आप किसी की भक्ति को तोल नहीं सकते, बता नहीं सकते कि उसकी भक्ति क्या है। सवारी आना भक्ति का ही एक अंश है, सवारी आना भक्ति का ही एक रूप है। हम ये कदापि नहीं कह सकते कि इस इंसान को अगर माँ की सवारी आ रही है तो ये झूठी होगा। कुछ 100 में से मुझे लगता है कि 2 या 4 या 10 ऐसे होते होंगे जो झूठ बोल के पाखंड करते होंगे, क्योंकि उनको, लेकिन वो नहीं कर सकते। जो झूठ या पाखंड करेंगे तो उनका भी ज़्यादा दिन जो है वो ये चल नहीं सकता, क्योंकि जब माता अपनी ऊर्जा लेके आती है वो अलग बात होती है और जो पाखंड होता है वो अलग ही दिख जाता है, क्योंकि उसके अलग लक्षण होते हैं। जब माँ की ऊर्जा आती है उसके अलग लक्षण होते हैं, और जो पाखंड करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो उनके अलग लक्षण होते हैं, उनके भाव अलग हो जाते हैं। जिनको माँ की सवारी आती है वो इंसान जो होता है वो बहुत निराला होता है। वो कितना भी बड़ा पहले पापी रहा हो, लेकिन अगर उसको माँ की सवारी प्राप्त हो जाती है, माँ की कृपा प्राप्त होती है, तो उसमें अपने आप इतना परिवर्तन आने लगता है कि उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। वो इतना माँ के प्रति वो इतना समर्पित हो जाता है कि वो कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार हो जाता है, बहुत सी चीज़ें त्याग कर देता है। तो ये नहीं कह सकते हम कि सवारी आती कई तरीके से है। किसी को झूम के आती है, खेल के आती है माता, किसी को क्रोध में आती है, किसी को इस तरह से आती है कि आएंगी, आपसे बात करेंगी, आपसे बिल्कुल, और माँ चली जाएंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। सबके साथ सवारी अलग अलग तरह से चलती है, सबके साथ सवारी के सबको अलग अलग अनुभव होते हैं। और अगर आपको सपने आते हैं माँ के स्वप्न में दर्शन होते हैं, माँ के अनुभव होते हैं, तो ये भी एक सवारी का ही रूप है। ये भी क्योंकि माँ की कृपा ही है। थोड़ा सा सवारी का स्तर अलग होता है और इन सब अनुभव का स्तर अलग होता है। तो बचना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि माँ जगदम्बे की किसी पे अगर सच्ची शक्ति हो और हम उसका अपमान कर दें, तो वो अपमान जो है वो हमको कितना भोगना पड़ सकता है। कई बड़े बड़े विद्वान भी हो जाते हैं जो कि इन सब चीज़ों को नहीं समझ सकते। ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको कोई नहीं समझ सकता जल्दी।
इसको वही इंसान समझ सकता है या तो सच में जिसके ऊपर भगवती की कृपा है, जिसके ऊपर भगवती की सवारी आती है। और क्यों नहीं आ सकती? जिस भगवती ने हमें बनाया, जिस भगवती ने इंसान को बनाया है, तो क्या वो शरीर भी उसी भगवती का है, तो क्या वो शरीर पे वो भगवती कृपा नहीं कर सकती? नहीं कर सकती कृपा? सवारी क्या है? कृपा है। सवारी शिव जी की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है, माँ काली की कृपा है। और अगर जिसको सच्ची सवारी आती है तो आप उसके मुंह को देखेंगे, आप उसके मुखमंडल को देखेंगे, उसका तेज देख के, आप उसकी वाणी देख के समझ जाएंगे कि इसके साथ कोई दिव्य शक्ति चल रही है। तो हमारा जो एक पैमाना है नापने वाला, ये गलत और वो सही, हमें कभी भी ये पैमाना जो है दूसरों पे नहीं, हमें अपने आप पर ही आजमाना चाहिए। हम कहाँ गलत है, हम कहाँ सही हैं। कभी भी दूसरों के ऊपर हमें ये पैमाने सही गलत का नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते, बहुत सी चीज़ें हम नहीं जानते। हम कितनी भी, देखिए कितना भी कोई बड़ा भक्त होगा, कितना भी कोई बड़ा भक्त होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं वो नहीं समझ सकता, वो नहीं जान सकता। इसीलिए किसी की भावना हो, किसी की सवारी हो, किसी का भक्ति हो, उसकी भक्ति को कभी कम ना आके, उसकी भक्ति को हमेशा श्रेष्ठ ही समझे, अपने बराबर ही समझे, उसकी भक्ति पे कभी उंगली ना उठाए। जो 2 अगरबत्ती लगा के माँ का नाम सुबह शाम ले रहा है वो भी भक्त है उनका। और माँ की दृष्टि ऐसी होती है कि माँ की दृष्टि में कोई छोटा बड़ा भक्त नहीं होता है। ये भी मैं आज आपको बता दूँ, माँ की दृष्टि में सब एक है। माँ की दृष्टि में वो भी उनका बच्चा है जो कभी पूजा नहीं किया लेकिन उनकी शरण में आ गया, और माँ की दृष्टि में वो भी उनका बच्चा है जो कि दिन रात उनको जपता है, उनकी शरण में ही है। तो समझिए माँ को, माँ जगदम्बे को, माँ शक्ति को समझिए। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माँ काली।